हाय फ्रेंड्स, हम आज वार्डरोब्स के बारे में जानेंगे कि हमें किस तरीके से वार्डरोब एरिया की स्पेस की प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हमें किन बातों को समझना चाहिए और किन बातों को नहीं समझना चाहिए अपने घर में वार्डरोब बनाते समय। सो गाइस, सभी जानते हैं कि वार्डरोब्स का स्पेस एक पर्टिकुलर स्पेस हमें दे दिया जाता है, चाहे हम एक फ्लैट में रहते हों या फिर हम किसी कोठी में रहते हों या फिर कोई इंडिविजुअल हाउस हमने ख़रीदा हो। वहाँ एक पर्टिकुलर स्पेस हमें दिया जाता है जो हमारे घर में कहीं कहीं पर बाथरूम के अंदर या फिर कहीं कहीं पर रूम के अंदर पहले ही लेआउट प्लानिंग के समय दे दिया जाता है। सो हमें उस स्पेस में अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से किस तरीके से प्लेसिंग करनी है वो हमें ध्यान में रखना होता है कि हमारे पास हमारे इस रूम में हमारे बच्चे रहेंगे या इसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे या फिर इसमें हम रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम अपने रूम में वार्डरोब्स की प्लानिंग करते हैं और उसमें हम किस तरीके से क्या कहाँ पर प्लेस करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करनी होती है। उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर कर लेते हैं। वो कम्प्लीटली ड्राइंग सेट बनाकर आपको दे देते हैं कि आपसे डिस्कशन करके कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फॉर पर्टिकुलर रूम। और कुछ लोग कंपनीज़ को भी हायर कर लेते हैं वार्डरोब्स की। सो दोनों ही केसेस में कंडीशन ठीक होती है, बट होता क्या है कि कंप्लीट इंटीरियर अगर हमने हायर किया है तो वो हमें कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइनिंग, हमारे थीम के हिसाब से हमारी वार्डरोब्स का डिटेलिंग, कलर स्कीम्स और सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें गाइड करते हैं। और जो कंपनीज़ होती हैं वार्डरोब्स की, वो सिर्फ हमें यही बता पाती हैं कि हमें इस तरीके का कलर लेना है या इस तरीके के इंटरनल्स रखने हैं या हमें क्या मटेरियल यूज़ करना है। सो गाइस, जो सही वे होता है वो यही होता है कि हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करें और किसी भी एक कंपनी को हायर कर लें जो वार्डरोब्स बनाती है। सो इन दैट केस हमारी वार्डरोब भी बहुत अच्छे से बन जाती हैं। और जिसमें बीच में जो इश्यूज़ होते हैं या हमें वार्डरोब वाले से डिस्कशन करना है, बिकॉज हम लोग टेक्निकल नहीं होते एज ए क्लाइंट, तो हमें एक ऐसे प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत होती है जो हमें मिड में हमारे रहे और हमें कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो उसके बीच में हमें डिस्कशन करते रहें उसके साथ मिल करके और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन मिल सके। सो इंटीरियर डिज़ाइनर हम शुरू में ही हायर कर लेते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों की हेल्प मिलती रहती है। इस तरीके से कंपनी वाले हमें जल्दी से चीट भी नहीं कर पाते। और सो गाइस, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि क्या इसका हम एक इंट्रो ले सकते हैं कि वार्डरोब की प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। अब आगे कुछ पॉइंट्स में मैं डिटेल में जाती हूँ कि टेक्निकली हमें इन चीज़ों का कैसे ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले मेरे माइंड में पॉइंट आता है कि वार्डरोब की हम डेप्थ क्या रखें। सभी के माइंड में आता होगा कि वार्डरोब की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अभी किस बेस पे डिसाइड होती है। सो गाइस, सबसे पहले अगर हम वार्डरोब की बात करें और वार्डरोब की डेप्थ की बात करें तो जो वार्डरोब डेप्थ होती है वो गाइस 2 फीट होती है या इसको हम 24 इंचेस भी कह सकते हैं। 2 फीट में गाइस जो रखने का रीज़न है वो क्या होता है वो भी हमें समझना होगा। गाइस, जब हम हैंग करते हैं तो हमारे जो हैंगर होते हैं वो स्पेस लेते हैं 21 से 22 इंचेस के अराउंड। इसीलिए हम लोग वार्डरोब्स का जो स्पेस रखते हैं वो 24 इंचेस रखते हैं। 1 इंचेस हमारा 9 इंचेस की प्लाई लेकर के पीछे स्पेस छोड़ करके बफर छोड़ते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ प्लाई में, वो छोड़ करके और आगे के शटर्स का स्पेस छोड़ करके अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 22 इंचेस का स्पेस बचता है। और इस 22 इंचेस के स्पेस को हम लोगों को जो एडजस्ट करना है वो अपनी हैंगिंग्स, कपड़े हैंग करने में जो स्पेस देना होता है वो हमारा उसमें जाता है। सो गाइज, जैसे कि अगर हम शर्ट्स हैंग करते हैं तो हमें 21 से 22 इंच स्पेस चाहिए होता है। अदरवाइज हमारी शर्ट्स क्या होती हैं, शटर से टकराती हैं, उनके जब हम प्रेस करके अच्छे से कपड़ों को टांगते हैं तो उनके क्रीज ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से वार्डरोब बना रहे हैं। सो गाइस, वार्डरोब्स में उसकी डेप्थ का बहुत मेजर रोल होता है अगर हम हैंगिंग करना चाहते हैं कपड़ों की इस तरीके से। और अगर आप टैग करके रखना चाहते हैं, अपने छोटे बच्चों के कपड़े रखना चाहते हैं, तो हम 15 से 18 इंचेस के आसपास भी हम स्पेस लेते हैं तो वो भी इनफ होता है। हमें ये प्लानिंग करनी होगी हमें किस तरीके से अपने स्पेस को यूज़ करना है और हमें वहाँ पे क्या रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका डेप्थ का। अब मैं दूसरे पॉइंट पर जाऊँगी कि वार्डरोब की हाइट कितनी होनी चाहिए।
मैंने यहाँ पर वार्डरोब्स के लिए 10 पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊँगी कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट आता है और कहाँ पे हमें क्या कैसे ध्यान में रखना चाहिए चीज़ों का। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा वार्डरोब डेप्थ हो गया। दूसरा आता है मेरा वार्डरोब हाइट। वार्डरोब की हाइट कितनी रखें। सो गाइस, हर घर में बिल्डिंग की हाइट अलग अलग होती है, फ्लैट्स में हाइट अलग होती है फॉल सीलिंग की माइनस करने के बाद। और अगर हम आपके फ्लैट्स के बाद में कोठी की बात करें या फिर इंडिविजुअल हाउसेस की बात करें तो हाइट्स अलग होती है। मैक्सिमम हाइट जो हमें फ्लैट्स में मिलती है वो 8.5 या 9 फीट के आसपास मिल जाती है, और जनरली कोठी में या हाउसेस में 9.5 या 9 फीट के आसपास मिल जाती है हाइट। सो उसके बेसिस पे हमारे पास चैलेंज ये आता है कि 8 फीट का ही मटेरियल आता है। जो रॉ मटेरियल होता है, प्लाई होती है या MDF होता है या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं शटर्स के ऊपर, वो हमारा 8 फीट तक की ही शीट्स आती है। अब उसके ऊपर का स्पेस को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है। सो गाइस, उसके लिए बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप 8 फीट की पूरी वार्डरोब बना लें। उसके ऊपर के स्पेस थोड़ा बहुत ही अगर 2, 3, 4 इंचेस बचता है तो आप उसमें फिल करा दें। अगर आपको नहीं ऐसा करना है और आपको ऊपर का स्पेस यूटिलाइज़ करना है 4-5 इंचेस का, तो आप क्या करें, 7 फीट की वार्डरोब बनाएं और 7 फीट के ऊपर का जो स्पेस होता है वो उस स्पेस को आप एज ए लॉफ्ट यूज़ कर लें, जिसमें आप अपना डेड स्टोरेज रख सकते हैं। जैसे कि आपको स्पेस में रखना होता है आपके सूटकेस जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, या सीजनल क्लोथ्स आपको रखने होते हैं, वो आप वहाँ पर रख सकते हैं, वो इस पर्पज़ से यूज़ हो जाता है। सो गाइस, आई गेस मैंने आपको बताया कि हमें हाइट को कैसे यूटिलाइज़ करना है। एक आप लॉफ्ट का स्पेस बना लीजिए और नीचे का स्पेस आप अपना वार्डरोब का बना लीजिए। लॉफ्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 1.5 फुट का स्पेस मिलना चाहिए, तभी आप लॉफ्ट बनाएं। अदरवाइज़ फुल हाइट तक वार्डरोब बना करके 8 फीट की उसके ऊपर का स्पेस छोड़ दें। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार्डरोब विड्थ, हाउ टू डिसाइड। तो वार्डरोब का विड्थ हम कैसे डिसाइड करें। सो गाइज, अधिकतर वार्डरोब्स का स्पेस हमारा पहले ही डिसाइड कर दिया गया होता है कि रूम्स में कि हमें कहाँ पर वार्डरोब लगानी है, कहाँ पर बेड लगाना है। अगर रूम की बात करें तो रूम में वार्डरोब का स्पेस हमें कितना मिल रहा है वो भी हमारा डिसाइड हो चुका होता है। अब अगर ऐसा है कि हमें पूरी वॉल मिल गई है वार्डरोब की, पूरी वॉल का क्या साइज़ है वो डिपेंड करेगा। उसमें भी हम खाली वार्डरोब बनाना चाहते हैं या फिर हम ड्रेसर भी बनाना चाहते हैं, या हमने कोई और प्लानिंग की है वहाँ पे बनाने की, टीवी कैबिनेट लगाना है, कुछ लगाना है, वो हमारी प्री प्लानिंग होती है। उसके अकॉर्डिंग ही वार्डरोब रखी जाती है। वार्डरोब्स के सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं कि हमें 3 फीट का एक सेक्शन रखना है या फिर 2.5 का रखना है, या 2 फीट के सेक्शंस में डिवाइड करना है। उनको कितनी वार्डरोब्स में डिवाइड करना है वो हमारा विड्थ डिपेंड करेगी कि कितना विड्थ रखते हैं। जनरली एक रूम में कम से कम 6 फुट का एक वार्डरोब होना चाहिए, 2 सेक्शंस का 3-3 फुट के, इतना मिनिमम स्पेस होना चाहिए वार्डरोब का। इससे कम होता है तो हमें दिक्कत होती है। वैसे इसमें कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, जिसको जिस तरीके की नीड है या स्पेस है उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग हो जाती है विड्थ की। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, हाउ मच स्पेस रिक्वायर फॉर हैंगिंग। हैंगिंग के लिए हमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। हाइट में गाइज, यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं कि हाइट में कितना स्पेस हमें लेना चाहिए जिससे कि हमारे कपड़े प्रॉपर्ली टंगे रहें। सो गाइज, अगर हम शर्ट्स के लिए बात करते हैं तो कम से कम 3.5 फुट का स्पेस होना चाहिए विद हैंगर, रॉड एंड हैंगर की स्पेस लेकर के। ओवरऑल कम से कम 3.5 फुट का स्पेस हमें लेना चाहिए जिसमें हम कपड़े हैंग ईजिली कर सकते हैं। और अगर हमें लॉन्ग ड्रेसेस या लॉन्ग कोट्स वगैरह हैंग करने हैं तो हमें ज़्यादा स्पेस लेना होता है। उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप हैंगिंग का स्पेस कम से कम 4.5 और 5 फीट से अबव ही रखिए। सो दैट आपके ऐसा कर सकते हैं कि वार्डरोब का सेक्शन डिवाइड करें और ऊपर की तरफ हैंगिंग दें, नीचे की तरफ एक शेल्फ दे दें। वो भी शेल्फ भी एडजस्टेबल होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जितना हैंगिंग स्पेस यूज़ हो रहा है वो हो जाता है और नीचे के स्पेस में आप अपने कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं। सो उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है स्पेस का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट 6, हाउ टू प्लान लॉकर स्पेस। लॉकर की प्लानिंग कैसे करें। सो गाइस, लॉकर अधिकतर हमें यही सजेस्ट किया जाता है एज पर वास्तु कि हमें साउथ में लगाना चाहिए। और लॉकर कैसे लगाएं, तो लॉकर के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं, ड्रॉर में लॉक लगवा लेते हैं, या फिर ड्रॉर में एक हिडन ड्रॉर बनवा लेते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर गोदरेज वगैरह के लॉकर आते हैं, वो लॉकर स्पेस बना देते हैं जो हाइड हो जाता है वार्डरोब के अंदर ही। और उसके ऊपर भी वार्डरोब में वुड का एक
कवर बना दिया जाता है, शटर बना दिया जाता है, वो भी लॉकेबल होता है। एक ये प्लानिंग हो सकती है हमारी, जो हम ले सकते हैं वार्डरोब में लॉक कैसे लगाएं। दूसरा आता है गाइज, इसके बाद नेक्स्ट आता है गाइज 7 पॉइंट एसेसरीज फॉर वार्डरोब्स की वार्डरोब में एसेसरीज कौन कौन सी आती हैं जो हम वार्डरोब के अंदर लगा सकते हैं। सो गाइज, एक तो हमारे पास ट्राउज़र होल्डर, ट्राउज़र शर्ट होल्डर आता है। अगर आप ट्राउज़र्स को फोल्ड करके हैंग करते हैं और शर्ट्स को फोल्ड करके हैंग करते हैं तो आप एक होल्डर आता है जिसको कहते हैं ट्राउज़र एंड शर्ट्स होल्डर, और उनको आप हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक शूज़ के लिए होल्डर्स आते हैं, उसमें आप आराम से अपने शूज़ को रख सकते हैं। एक आपके टाई होल्डर आता है, वो आप रख सकते हैं। एक हैंगिंग रॉड आती है, एक पुल डाउन हैंगिंग रॉड आती है जिसमें आप कपड़ों को पुल करते हैं, रॉड को पुल करते हैं और कपड़े नीचे आ जाते हैं, जिससे कि आप उन्हें हैंग के साथ उतार लेते हैं। बट ये बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इतने कपड़े टंगने के बाद फिर आप उसको पुल डाउन फिटिंग को यूज़ करते हैं तो वो फिटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे यूज़ ऑफ लॉफ्ट एरिया, कि हम लॉफ्ट एरिया को कैसे यूज़ करें। जो ऊपर का स्पेस होता है उसको कैसे यूज़ करें। उसको यूज़ करने के लिए जनरली सभी लोग वही करते हैं, लॉफ्ट स्पेस में अपना विंटर कलेक्शन या फिर समर कलेक्शन जो भी होता है, या हमारा कुछ भी ऐसा सामान है सूटकेसेस वगैरह, उनको स्टोर करने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट 9, यूजेस ऑफ बिलो एरिया ऑफ वार्डरोब। सो गाइस, जो नीचे का एरिया होता है वार्डरोब के, उस स्पेस को कैसे यूज़ करें। सो मैं उसके लिए, जैसे वार्डरोब बनाई है हमने, सबसे ऊपर लॉफ्ट हो गया, नीचे की तरफ एक हैंगिंग स्पेस दे दिया। सबसे नीचे वाले स्पेस में अगर हम ड्रॉर्स देते हैं तो हमें झुकना पड़ता है, या शूज़ के लिए स्पेस देते हैं तो भी हमें झुकना पड़ता है। सो गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि नीचे के स्पेस में भी कहीं पर तो आप ड्रॉर बनवा लें, कहीं पर आप शेल्फ दे दें, और कहीं पर आप हैंगिंग भी दे सकते हैं। हैंगिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और झुकना नहीं पड़ता यूज़ करने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ या बहुत सारी फैमिली के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि फैमिली में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं झुक कर काम नहीं कर सकते होते हैं बैक एक्ट की वजह से। तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम हैंगिंग ले सकते हैं। हैंगिंग वाले स्पेस में आप इजीली अपने आई लेवल के आसपास रखते हुए अपने आप को हैंगिंग से अपना सामान ले सकते हैं और इजीली वहाँ पे रख सकते हैं, जिससे आपको ये दिक्कत भी नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस स्पेस फॉर शूज़, कि हम शूज़ कहाँ पर रखें और कैसे रखें। हमारे सभी के पास घरों में शूज़ बहुत सारे होते हैं और हम शूज़ रखने के लिए पर्टिकुलर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस, जो हमारे डेली यूज़ के शूज़ होते हैं वो तो हम एक अपना शू रैक बना लेते हैं, और वो शू रैक हम बालकनी में या फिर घर के बाहर की तरफ या कहीं भी हम प्लेस कर लेते हैं। कुछ लोग अपनी वार्डरोब्स में भी करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्रॉर, सेपरेट ड्रॉर बनवा देते हैं नीचे की तरफ, जो आपके पार्टी वेयर शूज़ और स्लीपर्स होते हैं वो आप वहाँ रख लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा एक कैबिनेट ही वार्डरोब के अंदर ही पूरा एक कैबिनेट ही शूज़ के लिए बनवाते हैं, जिसको टेपर शेल्फ बनवा देते हैं, जिससे कि हमें शूज़ दिखते रहते हैं हमने किस तरीके के शूज़ रखे हैं, और हम उनको ईजिली वहाँ से टेक इट आउट कर सकते हैं। और उससे पूरे कपड़ों में स्मेल भी नहीं होती है, कि हमने अगर कपड़ों के साथ में नीचे की तरफ कोई शेल्फ लगवा दी है, उसमें हम शूज़ रख रहे हैं, तो शूज़ की स्मेल से हमें ऐसा लगता है कि हमारी वार्डरोब में स्मेल है, वो भी नहीं रहती। इसीलिए बेटर यही रहता है कि हम एक कैबिनेट बनवा लें शूज़ का। अगर हमारे बहुत सारे शूज़ हैं, अगर थोड़े शूज़ में काम चलता है तो आप बालकनी में एक कैबिनेट बनवा के रख सकते हैं, या फिर अपने ही रूम में फॉयर एरिया में एक शू कैबिनेट बनवा लिया, वहाँ पे रख लिया। अपने हाउस के बाहर है पे एक शू कैबिनेट बनवा सकते हैं, वहाँ पे आप रख सकते हैं शूज़, जिसमें आप अपना लॉकेबल ऑप्शन भी दे सकते हैं। वहीं पे आपने अच्छे अपने हैवी शूज़ भी रख दिए, हल्के फुल्के शूज़ भी रख दिए, अपने डेली पहनने के शूज़ स्लीपर भी रख दिए। ऐसा सामान भी आप वहाँ रख सकते हैं। आई थिंक गाइस, मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स में वार्डरोब्स के स्पेस की प्लानिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आप लोग को इस वीडियो को देख करके काफ़ी हेल्प मिलेगा कि हमें अपने वार्डरोब की प्लानिंग कैसे करनी है। आगे के वीडियोस इसी तरीके से देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड हमें प्रमोट करने के लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक